हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरवीएनएल स्टॉक्स के बारे में, रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा लगातार डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहा था और स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा था। मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह है वो स्टॉक्स में हमें एक रेजिस्टेंस लेवल फेस होते हुए दिखाई दे रहा था और स्टॉक्स हमारा लगातार उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में इस स्टॉक्स में गिरावट चल रही थी और उसके बाद बड़ी गिरावट आई ग्लोबल मार्केट में और उसके बाद ये स्टॉक संभल नहीं पाया। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल जो था इस कैंडल के हाई के आसपास का लगभग 645-40 का, और स्टॉक दोबारा जब इसके पास आया फिर से स्टॉक्स में गिरावट आई और फिर तीसरी बार जब स्टॉक्स आया तो फिर से 626 रुपए का हाई बना के स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हेमर कैंडल बना के लो के पास क्लोजिंग दी और स्टॉक्स में गिरावट के संकेत दिए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरह की स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, रेड कैंडल बनती है, लो बनता है, तो आपको केवल स्टॉक्स में बैठे रहना है, नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब स्टॉक्स आ रहा है नीचे तो इस स्टॉक्स को आने दीजिएगा नीचे। आज भी स्टॉक्स में गिरावट आई क्योंकि मार्केट पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक्स अब हमारी एक जर्नी को स्टार्ट कर चुका है और वो जर्नी हमारी कंप्लीट कहाँ होगी? दो जगह पे। पहला तो स्टॉक्स के मूविंग एवरेज पे और दूसरा स्टॉक के सपोर्ट लेवल पे। अब पहला जो यहाँ पे मूविंग एवरेज है वो हमारा है 488 के आसपास का 50 डेज का मूविंग एवरेज। तो हो सकता है कि ये नेक्स्ट वीक में इस लेवल पर टेस्ट कर ले और उसके बाद हमें डिसीजन करना है कि ये स्टॉक्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं। दूसरा स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई है जो लगभग हमारा 430 और 31 के आसपास का है। तो अगर हम एवरेज माने तो 425 से 30 रुपए के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। फिर भी हमें केवल इंतजार करना है, हमें हमारे ब्रह्मास्त्र का यूज करना है और हमारा ब्रह्मास्त्र कौन सा है? हमारा ब्रह्मास्त्र है रेड कैंडल। जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, लो के पास क्लोज होगा, हमें एंट्री नहीं लेना है। सेम कंडीशन यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक्स ने जैसे लो बनाना बंद किया, स्टॉक सपोर्ट के पास आया तो स्टॉक से ऊपर चला गया। अब यहाँ पर सेम कंडीशन दिख रही है, तो एक दो तीन चार, एक बीच में ग्रीन कैंडल बनी पर लो जरूर बना था, फिर रेड कैंडल बनी, फिर से चार पांच रेड कैंडल बनी, आज फिर स्टॉक्स ने रेड कैंडल और लो बना करके लो के पास क्लोजिंग दी है। तो अभी केवल वेट कीजिएगा। वैसे भी मैंने आपको अपने सॉफ्टवेयर में बताया था कि इस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है और लगातार स्टॉक्स में सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। मैंने बाय वॉल्यूम भी बताया था, सेल वॉल्यूम भी बताया था, टोटल वॉल्यूम भी बताया था, बाय वॉल्यूम का परसेंट भी बताया था कि डेली बेसिस पे इस स्टॉक्स में सेलिंग दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल भी एंट्री ना लें। और उसके बाद मैंने आपको वीडियो बना करके भी बताया था कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, हमने अपने सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी चेकआउट करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर केवल इंतजार कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आपको यहाँ पे एक अगर छोटा सा टारगेट चाहिए तो अब आपका टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा 534 का और दूसरा लेवल हमारा यहाँ पे 540 से 42 का। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से टारगेट बता दूंगा। पर अभी फिलहाल इस स्टॉक्स में गिरावट चल रही है, मैं आपको लगातार इस स्टॉक्स में एजुकेशन के तौर पर वीडियो बना रहा हूँ और इस स्टॉक से दूरी बनाए रखने का मैं बताते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।